क्योंकि समीक ऋषि ने संदेश भिजवाया था कि तुम्हारे पास 7 दिनों का समय है, इन 7 दिनों में अपना कल्याण कर लो। इसलिए अनेकों संतों से पूछा, वन में जाकर के मन में संकल्प करके बैठ गए और वहां पर अनेकों संत इकट्ठे हो गए। अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, चमन ऋषि, गौतम ऋषि, देवरात, दुर्वासा ऋषि, भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि, कश्यप, वामदेव, पाराशर, मार्कंडेय, व्यास जी और नारद आदि अनेकों ऋषि इकट्ठे हो गए। परीक्षित ने जब ऐसे संत महात्माओं को देखा तो अपने आप को धन्य माना कि मैं धन्य हो गया, मुझे श्राप नहीं मिला है, वरदान मिला है, जो ऐसे संतों का दर्शन मिला है। गंगा तट पर अनशन करके भूख प्यास भूलकर, अन्न छोड़कर, अन्न और जल छोड़ करके जब परीक्षित बैठे कि कैसे भी मुझे मुक्ति का मार्ग मिले, तो वहां पर जब कोई संत महापुरुष उनके लिए श्रेय का मार्ग नहीं बता सका, क्योंकि म्रियमाण पुरुष के लिए श्रेय का साधन क्या है कि उसकी 7 दिन में मुक्ति हो जाए, ये कोई नहीं बता सका। तो वहां पर की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई, जिसके द्वारा 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति हो गई। बोलो राधे राधे। इसके आगे का प्रसंग कल श्रवण करेंगे कि कैसे परीक्षित के प्रश्नों का समाधान किया सुखदेव जी महाराज ने, और किस प्रकार से अनेकों भक्तों की कथाओं का वर्णन, ध्रुव प्रहलाद का चरित्र, ध्रुव की कथा, प्रहलाद का चरित्र, भक्त प्रहलाद का चरित्र, भगवान वामन का अवतार और गजग्राह की कथा, अनेकों ऐसे सुंदर प्रसंग अब आप लोग कल श्रवण करेंगे। और विदुरानी के हाथों से भगवान ने कैसे केले की छिलके खाए, ये भी सुंदर प्रसंग सुनेंगे। बड़े आनंदमय प्रसंग है। सभी लोग समय पर आए। कथा का समय 2:30 बजे से रख लेते हैं, 3 बजे से करते करते 3:30 बज जाते हैं। 2 बजे पूजा कर लें आप लोग, रोजाना 2 बजे कर लिया करें, ताकि संगीत वालों को आधा घंटा भजन गाने के लिए समय मिले। चाहे ये लोग गाएं या आप लोग गाएं, लेकिन आधा घंटा अगर भजन हो जाएंगे तो मन भी एकाग्र हो जाएगा सबका। फिर कथा सुनने में 3 बजे ठीक मैं बैठ के कथा सुनाऊंगा। ठीक है जी? तो आप लोग कोशिश करें 2:30 बजे आ जाएं। बोलो राधे राधे। श्रोत्राद्वैष प्राणस्य मुखाद निर्जायत, श्री भाग्यवत भगवान है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचवेद निराला है, ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचवेद निराला है, ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख
पापियों को पाप सीने तार दी। सुन बोल जगपति को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है ये मधुर बोल जगपति को सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घर श्याम यही, श्री राम यही घर श्याम यही, प्रभु की महिमा की भारती। पापियों को पाप से तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद श्री राधे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। तालियों की सेवा करते हुए आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिणम मधुरम मधुराधिपते रखिणम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम फलितम मधुरम वसनम मधुरम फलितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते सखिनम मधुरम
सख्यम मधुरम सख्यम मधुरम हृदयम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते सखिलम मधुरम मधुराधिपते गीतम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम सुक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते सखिलम मधुरम मधुराधिपते सखिलम मधुरम कर्णम मधुरम कर्णम मधुरम कर्णम मधुरम कर्णम मधुरम हरिणम मधुरम स्मरणम मधुरम हरिणम मधुरम स्मरणम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते सखिलम मधुरम मधुराधिपते सखिलम मधुरम कुंजा मधुरा माला मधुरा कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते सखिलम मधुरम मधुराधिपते सखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते सखिलम मधुरम मधुराधिपते सखिलम मधुरम मधुराधिपते सखिलम मधुरम मधुराधिपते सखिलम मधुरम। बोलो बालकृष्ण भगवान। 7 दिनों का समय है, इन 7 दिनों में अपने मोक्ष का कोई उपाय कर ले। इसलिए राजा परीक्षित अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाकर गंगा किनारे अनशन करके बैठ गए, अन्न जल को छोड़ करके बैठ गए। चारों ओर खबर फैल गई, इसलिए बड़े बड़े संत महापुरुष वहां इकट्ठे हो गए और बड़ी भीड़ लग गई। एक भक्ति का मेला, संतों का मेला लग गया और धन्य हो गए राजा परीक्षित। और सभी संतों से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसी समय बात करना है क्या?
बोलो राधे राधे। उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनका पूजन करते हैं और उनसे यही प्रश्न पूछते हैं कि म्रियमाण पुरुष को अपने कल्याण के लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपने मरण को सुधारने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, उसके लिए श्रेय का साधन क्या है। सुखदेव जी महाराज ऐसा उत्तम प्रश्न सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। केवल आपकी ही मृत्यु 7 दिन में नहीं होनी है, सबकी मृत्यु 7 दिन में होनी है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रविवार से लेकर शनिवार तक, और इन 7 दिनों में ही सबको एक ना एक दिन मरना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जन, सबने जाना है। कोई अच्छे कर्म करके, पुण्य कर्म करके विमान में बैठ करके परमात्मा के दरबार में जाते हैं, परमात्मा के परम धाम को जाते हैं। विमान में एक सिंहासन चढ़ चले। विमान में बैठना क्या है? विमान में बैठने का मतलब है कि परमात्मा के दरबार में विशेष मान पाना। वी माने विशेष, मान मतलब सम्मान। परमात्मा विशेष सम्मान किसको देता है? परमात्मा हम सबका पिता है। पिता अपनी संतान पर कब प्रसन्न होता है, कब उसे सम्मान देता है? जब पिता के द्वारा सौंपे गए कार्य को संतान पूर्ण करके आती है। परमात्मा ने हमें संसार में भेजा एक उद्देश्य के लिए। मानव तन का उद्देश्य संसार के विषय विकारों में लगना नहीं है। ये तो हम और योनियों में भी कर रहे थे, विषय भोगों को भोग रहे थे। मानव तन का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की कथा, भजन, सुमरन, सत्संग, सेवा, ये जीवन का उद्देश्य है। और ये सब करके परमात्मा के परम धाम में पहुंचना, मोक्ष प्राप्त करना, हम जिस परमात्मा के अंश हैं उसी में मिल जाना। जैसे एक नदी जब सागर में मिल जाती है तो स्वयं सागर बन जाती है। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, सबको एक ना एक दिन मरना ही है, इन 7 दिनों में मरना है, इसलिए हम सब परीक्षित हैं। हम सब परीक्षित हैं, एक ना एक दिन हम सबको इन्हीं 7 दिनों में मरना है। तो राजा परीक्षित ने जो उपाय पूछा हम सब के लिए, वो उपाय हम सब के लिए है, केवल परीक्षित के लिए नहीं है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो, कलयुग में वैसे भी मनुष्य की आयु थोड़ी है। सतयुग में मनुष्य की आयु थी 1 लाख वर्ष, 1 के ऊपर 5 शून्य। जैसी सतयुग समाप्त हुआ, 1 शून्य कम हो गया, त्रेतायुग आया, 4 शून्य बचे, यानी मनुष्य की आयु बची 10,000 वर्ष। त्रेतायुग समाप्त हुआ, द्वापर युग आया, 1 शून्य और घट गया, मनुष्य की आयु बची 1000 वर्ष। और जैसी कलयुग आया, 1 शून्य और घट गया, मनुष्य की आयु बची 100 वर्ष। और कलयुग में
कोई कोई ही 100 वर्ष जीता है। जो निरोगी रहकर, स्वस्थ रहकर भगवान का ध्यान सुमरण करते हुए अपने 100 वर्ष पूरे कर ले, पूर्ण कर ले, वो भाग्यशाली है। इसलिए कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष कही गई, यानी कम आयु है और युगों की अपेक्षा। इसलिए कलयुग में मनुष्य की आयु वैसे भी थोड़ी है और उसमें भी 100 वर्ष की आयु में मनुष्य आधा समय तो सोने में गंवा देता है, सोता रहता है। 24 घंटे में आधा समय रात्रि का, आधा दिन का। कितने लोग तो दिन में भी सोते हैं, नींद पूरी नहीं होती। आजकल कलयुग में तो सोने की ऐसी आदत पड़ गई है कि अधिक से अधिक सोते हैं, रात में जागते हैं। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि राजन, मनुष्य की आयु का आधा समय तो सोने में चला जाता है और बाकी बचे 50 वर्ष। तो इन 50 वर्षों में, यानी 50 वर्ष की आयु जो बची, इसमें बचपन खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। जैसे ही जवान होते हैं, विवाह होता है, 1 से 2 हो जाते हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो श्रीमती जी की आज्ञा के पालन में समय गंवा देते हैं। दूसरी घंटी बजती है, आंखों की दृष्टि कमजोर होने लगती है, नजर कमजोर होने लगती है, मानो मृत्यु चेतावनी दे रही हो कि देखो, तुमने अपने जीवन काल में इन आंखों के द्वारा संसार की रंगीनियों को देखा, बड़े सिनेमा देखे, बहुत कुछ देखा, ना देखने योग्य भी देखा। अब इनकी बाहर की नजर कमजोर हो गई है, इनकी दृष्टि बाहर से कम हो गई है, इसलिए अपने अंदर देखो, बाहर देखना बंद करो, तुम्हारे अंदर की आंखों से देखो, परमात्मा का ध्यान करो, सुमिरन करो, भजन करो। लेकिन मनुष्य नहीं मानता, बल्कि पहले से और अच्छा दिखे इसलिए क्या करता है, चश्मा बनवा लेता है। अब तो आंखों में भी लेंस लगने लगे ताकि किसी को पता ही ना चले। लेकिन जीव भजन नहीं करता, खाई भक्ष अभक्ष सब कुछ खाया, करके चले, बड़ा घमंड किया, अहंकार किया, किसी के आगे नहीं झुके। अब कमर झुक गई है, अब सबके आगे झुकना सीखो। सबके अंदर वो परमात्मा है, सिय राममय सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम करना सीखो। लेकिन मनुष्य फिर भी नहीं मानता, तो फिर 5वीं घंटी नहीं बजती, घंटा बजता है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे गए। वास्तव में राजा हो या रंग हो, सब जाता है, जंजीरों से बनकर जाता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। जीना कैसे है, जीवन क्या है, ये हमने जाना ही नहीं। तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, के कारण तुम भरमत डोलो, तन तज कहां बसेरा। हम आए कहां से हैं और जाना कहां है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जिसने जान लिया उसी का जीवन सफल है। बोलो राधे राधे। वास्तव में जिए ही नहीं हम उसके लिए, ये जीवन मिला है जिसके लिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन श्वास श्वास में राम रट, वृथा श्वास मत खोए,
ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। किसी को नहीं पता कि अगला श्वास आएगा या नहीं, इसलिए प्रत्येक श्वास में परमात्मा के नाम का सुमरण करो, भजन करो। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहां कृपा निधाना। इस शरीर के द्वारा संसार के सभी कर्तव्य करो। घर में रहो, संसार में रहो, मन भगवान के चरणों में रहो। परिवार की जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन मन भगवान के चरणों में लगाओ। ऐसा जिसका जीवन बन जाता है, घर ही मंदिर बन जाता है, घर ही स्वर्ग बन जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मन चंचल हो तो उसे वश में कैसे किया जाए, ये मैं बताता हूं। जिता सुनो जित श्वासो, जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेद्धिया। आसन को जीतो। एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। अभ्यास करने से ही कोई कई घंटे तक एक आसन पर बैठ सकता है, वरना संभव नहीं है। जित श्वासो, अपनी श्वासों को जीतो। प्राणायाम के द्वारा श्वासों पर कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। जिस समय हम योगाभ्यास करते हैं, योगासन करते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, और प्राणायाम करते हैं तो श्वासें स्वस्थ होती हैं, श्वासों पर नियंत्रण होने लगता है, श्वासें लंबी हो जाती है। क्योंकि भगवान का स्मरण करने के लिए श्वासों पर नियंत्रण आवश्यक है। जित संगो, संग को जीतो। कोड़ा कुसंगति पाए नसाई, पारस परस को धातु सुहाई। बुरे संग से कोई भी बिगड़ सकता है, और अच्छे संग से छोटा भी महान बन सकता है। इसलिए अच्छा संग करो। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर संयम रखो, और भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ, तभी मन शांत होगा। थोड़ा कम करो, कम करो, बिल्कुल लगेगा तो परमात्मा के ध्यान स्मरण में लग जाएगा। बोलो राधे राधे। थोड़ा और कम करो, वहां से करना है। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
घटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। जय हो। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए प्राण जाए मगर नाम भूले नहीं 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 दुख में तड़पे नहीं सुख में भूले नहीं दुख में तड़पे नहीं सुख में भूले नहीं नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए नाम का खजाना बढ़ाते हुए सभी ने कहना है राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद श्री राधे नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। श्री राधे। याद आवेगी प्रभु को कभी ना कभी याद आवेगी प्रभु को कभी ना कभी कहते हैं याद है तो आबाद है याद है तो आबाद है और भूला है तो बर्बाद है। जो याद करता है भगवान को जो भगवान को याद करता है भगवान अपने भक्त को भी याद करते हैं याद रखते हैं। उनकी याद में कौन होता है जो भगवान को याद कर रहा होता है उसकी लिस्ट में उस ईश्वर की सूची में वो भक्त सबसे ऊपर होता है। अगर हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान याद का उल्टा करते हैं। याद का उल्टा क्या है? दया। तो भगवान दया करते हैं। हम याद तो करते नहीं, प्रार्थना करते भगवान दया करो दया करो। भगवान मन में सोचते हैं कि तू याद नहीं करता तो मैं दया कैसे करूं, इसलिए याद करो। याद है तो आबाद है और भूला है तो बर्बाद है। याद आवेगी प्रभु को कभी ना कभी, याद आवेगी प्रभु को कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी।
जिनको विश्वास से तालियों की सेवा करते हुए सभी ने कहना है, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को विषयों से हटाते चलो, अपने मन को विषयों से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दोनों हाथ ऊपर सभी के और ताली बजाते हुए सभी ने कहना है, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्यामा। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, बोलो राधे राधे। परीक्षित को बड़ा अच्छा लगा। सुखदेव जी महाराज ने जो उपाय बताया और परीक्षित ने जब भगवान का कीर्तन किया, सुमरन किया, तो मन एकाग्र होने लगा, परमात्मा की कृपा होने लगी। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से अपने मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई ही किस लिए और कैसे बनाई। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि इस सृष्टि में पहले कुछ नहीं था, केवल वो परमात्मा अकेला था। उसकी अनेक होने की इच्छा उत्पन्न हुई, इसलिए जल का निर्माण किया। उस जल में भगवान शयन कर रहे थे। नार मतलब जल, तो उनका नाम पड़ा नारायण। अयण मतलब स्थान, घर। नारायण जल में निवास कर रहे थे। अपनी नाभि से कमल को उत्पन्न किया, उस पर ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया, कमल नाल की नली में प्रवेश करके, नाल के तंतु में प्रवेश करके जानने की कोशिश की कि मुझे किसने बनाया, लेकिन थक हार गए तो समर्पण कर दिया। तो भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, 4 पदार्थों का ज्ञान दिया। चतुश्लोकी भागवत जिसे कहा गया, परमात्मा का प्रकाश स्वरूप का दर्शन, ज्योति, अनहद नाद जो इन कानों के बिना भी सुना जा सकता है, परमात्मा का नाम जो श्वासों में है, किसी भाषा में नहीं है, और वो अमृत। ये चतुश्लोकी भागवत 4 पदार्थों का ज्ञान प्रदान किया और विधाता बना दिया और कहा कि अब संसार की रचना करो, सृष्टि का विस्तार करो। इसलिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछते हैं कि राजन ये बताओ, तुम्हारे विचार से भगवान किससे मिलते होंगे, भगवान किसे मिलते हैं? परीक्षित ने कहा कि जो बड़ा शुद्ध रहता होगा, साफ सुथरा, जो दिन में कई बार स्नान करता होगा, 5-7 बार, भगवान उसे मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान तो भील को भी मिले,
भीलों को मिले। श्री राम जी भीलों के राजा गुह के पास जाते हैं, निखार राज के पास भीलों को दर्शन देते हैं। वो तो सर्दियों में कई कई दिनों तक नहाते भी नहीं थे। तो परीक्षित ने कहा कि फिर भगवान उसे मिलते होंगे जिसकी पढ़ाई लिखाई बहुत होगी, जो बहुत पढ़ा लिखा होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान तो ध्रुव को भी मिले, प्रहलाद को मिले, गजेंद्र को मिले। वो कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो परीक्षित ने कहा कि महाराज फिर भगवान उसे मिलते होंगे जिसकी जाति बहुत ऊंची होगी, ऊंची जात का होगा। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान तो विदुर जी को भी मिले, विदुरानी को भी मिले। उनकी जाति कौन सी ऊंची थी? वो तो दासी पुत्र थे। का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषो। दासी पुत्र विदुर के घर जाकर विदुरानी के हाथों से भगवान श्री कृष्ण ने केले के छिलके खाए। भगवान जाति को नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखते कि कौन कितना बाहर से शुद्ध दिख रहा है, किसने कितना स्नान किया है, और कौन कितना पढ़ा लिखा है, कितना विद्वान है। भगवान जाति को भी नहीं देखते कि किसकी जाति क्या है। भगवान तो केवल भाव को देखते हैं कि उसके मन में भाव कैसी है। यहां से तृतीय स्कंद प्रारंभ होता है। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे महर्षि, हे भगवान, ये प्रसंग मुझे विस्तार से सुनाइए। भगवान कैसे विदुरानी के हाथों से केले के छिलके खाते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि देखो, उस समय की बात है, हस्तिनापुर में जब धृतराष्ट्र मन में ये इच्छा लिए थे कि वो भी राजा बन सके, लेकिन अंधे होने के कारण उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकी। धृतराष्ट्र की बाहर की दृष्टि तो भगवान ने वैसी नहीं दी थी, अंधे थे। उनके अंदर की दृष्टि यानी विवेक दृष्टि भी उनके साले शकुनी ने छीन ली थी। शकुनी ने दुर्योधन को ऐसा बिगाड़ा कि वंश का नाश ही करा दिया। दुर्योधन पांडवों के साथ अन्याय करता है और लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास करता है, षड्यंत्र करता है। तो उसी समय विदुर जी जो हस्तिनापुर में मंत्री हैं, वे रोकते हैं, कहते हैं कि देखो भाई, धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि ये दुर्योधन अन्याय कर रहा है, इसलिए इसे रोको, समझाओ। आपका पुत्र है, आपके समझाने से समझ जाएगा। ऐसा ठीक नहीं है। पांडव कमजोर नहीं है, संस्कारी है, इसलिए कुछ नहीं कहते। अगर पूरे देश में एक नगर खराब हो तो उस नगर को छोड़ देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। विदुर जी की नीति है ये। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, अगर देश को सुरक्षित रखना है तो जो नगर, जो प्रदेश, जो प्रांत खराब है उसको अलग कर दो या नष्ट कर दो। अगर किसी नगर में एक गांव खराब है, जिस गांव से पूरे नगर की, प्रांत की बदनामी हो रही है, तो उस गांव को अलग कर दो। अगर एक गांव में कोई एक घर की वजह से पूरे गांव की बदनामी होती है, गांव को हानि होती है, उस घर को अलग कर देना चाहिए। और किसी घर में अगर एक व्यक्ति की वजह से पूरे खानदान की, परिवार की बदनामी होती है, तो उस व्यक्ति को निकाल देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। धृतराष्ट्र
दुर्योधन की बुद्धि विकृत हो गई है, वो कुल के लिए कलंक के रूप में पैदा हुआ है। इसलिए मेरा कहना मानो, या तो दुर्योधन को समझाओ कि वो पांडवों के साथ अन्याय न करे, या उसको इस राज्य से ही अलग कर दो। जिस समय विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, उसी समय दुर्योधन वहां आया और उसने जैसे ही सुना तो क्रोध में आ गया और अपने चाचा से ही बदतमीजी से बोला, अरे ओ दासी पुत्र, क्यों मेरे पिता को बहका रहा है? निकल जा इस राज्य से। बेइज्जती कर दी। विदुर जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप वहां से उठे, अपना त्याग पत्र दिया, मंत्री पद त्यागा और अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर कदली वन में चले गए, केले के वन में। वहां एक पर्णकुटी बनाई, उनकी पत्नी सुलभा वहां भगवान का भजन सुमरन करती, अपनी घर गृहस्थी को संभालती। विदुर जी भी भगवान का ध्यान भजन सुमरन करने लगे, फलाहार करके रहने लगे। एक दिन विदुर जी को खबर मिली कि हस्तिनापुर में द्वारकाधीश आ रहे हैं, कन्हैया आ रहे हैं। मन गदगद हो गया। हस्तिनापुर में भगवान की रथ यात्रा निकलेगी, भगवान रथ पर सवार होकर दुर्योधन को समझाने के लिए आ रहे हैं, शांति प्रस्ताव लेकर कि इतना बड़ा युद्ध ना हो। इसलिए कन्हैया के आने का समाचार सुनकर के विदुर जी विदुरानी को बताते हैं कि चलो हम भी उनके दर्शन करेंगे। विदुरानी उदास हो जाती है, हम कैसे दर्शन करेंगे? अब तो आप मंत्री भी नहीं, इतनी भीड़ होगी, उतनी भीड़ में हम उन्हें कैसे देख पाएंगे? विदुर जी बोले, अरे पगली, हम उन्हें नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो तो हमें देख पाएंगे। उनकी तो हजारों आंखें हैं, वो तो हमें देख ही लेंगे। हम भीड़ में ही उनके दर्शन कर लेंगे। चलो। विदुरानी को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे और उधर द्वारकाधीश रथ पर सवार होकर शांति दूत बनकर शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर में आए। दुर्योधन ने कूटनीति का परिचय दिया, बड़ा स्वागत किया। नगर में जगह जगह गलियों में बंधनवार लगाए गए, फूलों से सजाया गया, ऊपर से महिलाएं पुष्प वर्षा कर रही हैं। कपटपूर्ण मैत्री का परिचय दिया है। भगवान तो सब जानते हैं, सबके मन की जानते हैं, अंतर्यामी है। उसी भीड़ में विदुर जी और विदुरानी भी कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं। दूर से देखा, द्वारकाधीश जैसी हस्तिनापुर के राजमहल में पहुंचे, राजसभा में विदुर विदुरानी दूर खड़े हैं, वहीं से देख रहे हैं, क्योंकि अब मंत्री पद तो उनका है नहीं, आगे जा नहीं सकते। द्वारकाधीश श्री कृष्ण को देखा तो उनका स्वागत किया। आइए द्वारकाधीश, आपका स्वागत है। सिंहासन पर जब विराजमान हुए कन्हैया तो समझाने लगे, देखो दुर्योधन, तुम दुर्योधन नहीं हो, तुम तो सुयोधन हो। पांडव तुम्हारे भाई हैं, वो भी राज्य के अधिकारी हैं। उन्होंने 12 वर्ष का वनवास भोगा है, 1 वर्ष अज्ञातवास। अब वो वापस आ गए हैं तो वो राज्य के अधिकारी हैं, आधे राज्य के अधिकारी हैं। कम से कम आधा राज्य तो उन्हें दे दो। चलो आधा राज्य ही ना सही, 5 पांडव हैं, उन्हें 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन बोला, द्वारकाधीश 5 गांव की बात करते हो? अरे सूच्यग्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवः, एक सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। द्वारकाधीश ने कहा, तुमने युद्ध की विभीषिका देखी है? युद्ध क्या होता है केवल कहानी ही सुनी होगी। हजारों लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, हजारों लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरा कहना मानो,
दुर्योधन नहीं माना किसी प्रकार, तो भगवान को क्रोध आ गया और भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, किसी की कुछ समझ नहीं आया, दुर्योधन भी नहीं समझ सका। बाहरी नेत्रों के द्वारा भगवान को समझा भी नहीं जा सकता। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसी समय दुर्योधन का हाथ पकड़ा, इशारा किया, अरे नालायक ये क्या कर रहा है। तुरंत दुर्योधन ने अपनी बात को बदला और कहा कि क्षमा करें द्वारकाधीश, ये सब राज्य की बातें हैं, ये बाद में होती रहेगी, चलिए मेरे महल में चलिए। मेरी माता गांधारी ने आपके लिए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, चलिए पहले भोजन कर लीजिए। कन्हैया ने कहा देखो भोजन तो इस स्थिति में किया जाता है जब खाने वाले को बहुत भूख लगी हो और खिलाने वाले के मन में भाव हो, और मैं समझता हूं यहाँ ये दोनों ही बातें नहीं है। और मेरा तो निमंत्रण विदुर जी के घर है। दुर्योधन ने कहा विदुर जी के घर? अरे वो दासी पुत्र वो क्या खिलाएंगे जिनके खुद के खाने का कोई प्रबंध नहीं है, और उन्होंने कब निमंत्रण दे दिया आपको? कन्हैया ने कहा कि उन्होंने निमंत्रण भेजा था, मेरे पास पहुंच गया था, इसलिए मैं उनके घर भोजन करने जाऊंगा। विदुर जी जो वहां सभा में दूर से सुन रहे थे, जैसे उन्होंने सुना तो विदुरानी से बोले देवी जल्दी जाओ, अरे ये कन्हैया है जो कहता है करता है, कब घर पे आ जाए कुछ पता नहीं, जल्दी घर जाओ, चौका चूल्हा संभालो, साफ सफाई करो, व्यवस्था करो, मैं बाजार जाता हूँ, भोजन की व्यवस्था करता हूँ, कुछ खाने को तो है नहीं, बाजार से मैं कुछ कन्हैया की पसंद की चीजें लेकर आता हूँ, तुम जल्दी से घर जाओ। विदुरानी तुरंत वहां से भागी भागी अपने घर गई, अपनी कुटिया में, और विदुर जी बाजार में गए, गोप ग्वालों की बजरिया में। इधर कन्हैया नंगे पैर ही अपने भक्त के घर चल रही है। पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर। पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर। पता नहीं 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 कैसे लग जाती है खबर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर। अपने घर में बुलाना चाहते हैं ना कन्हैया को, कौन कौन बुलाना चाहते हैं? सभी। तो मस्ती में झूमते नाचते हुए तालियां बजाते हुए बुलाएंगे, जैसे कन्हैया विदुर जी के घर में गए। अरे पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर। अरे पता नहीं 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 पता नहीं। अरे पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर। जय हो
उसको रहती है सबकी खबर, उसको रहती है सबकी खबर। शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। अरे पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर। अरे शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। अरे ढूंढ लिया खोज लिया सारा जहान, ढूंढ लिया खोज लिया सारा जहां। भक्तों के घर मिले पाँव के निशान, भक्तों के घर मिले पाँव के निशान। अरे ढूंढ लिया खोज लिया सारा जहान, भक्तों के पीछे डोले इधर उधर, भक्तों के पीछे डोले इधर उधर। शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। श्याम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। अरे आकर के श्याम रौनक लगाते, आकर के शाम रौनक लगाते। दिल खोल कर दास रचाते, दिल खोल कर दास नचाते। वो तैरते तैरते भी डूब गए, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर वो कान्हा मेहरबान था।